आज का हमारा विषय रहेगा रत्तव विसर्ग को र। इससे पहले हमने 2 वीडियो में विसर्ग को श त परे होने पर कि जैसे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, श हो जाए। कौन सा सकार है ये? दंत्य सकार। कब? त परे होने पर विसर्ग के स्थान पर श हो। यह है तालव्य सकार। कब हो? च परे होने पर। और एक तीसरा नियम हमने पढ़ा था विसर्ग संधि का कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाए। कब हो जाए उ? अगर मान लीजिए विततः शब्द है प्लस देवयानः, देव शब्द ही ले लीजिए। अब इस विसर्ग को उ हो जाए। इससे परे अगर ये व्यंजन है, इसमें ह्रस्व अ है, तो ह्रस्व अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ। तो विततो देवयानः। तो इस तीसरे नियम का वर्णन करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, विसर्ग संधि 2, आप देख सकते हैं। ये विसर्ग संधि का पार्ट 3 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि विसर्ग को र कैसे हो। चलो आइए देखते हैं। कहते विसर्ग को र हो कब? परवर्ती स्वर यदि इससे परे कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या र, ल, व परे होने पर कहते हैं कि विसर्ग के स्थान पर र हो। कब हो? जब उससे परे या तो कोई स्वर होगा या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या र, ल, व परे होने पर। उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। भूमि प्लस उदकम। उदकम। अब यह विसर्ग के स्थान पर र कर देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने नियम बताया था विसर्ग के स्थान पर श हो, दंत्य स हो। कब? तकार परे रहने पर। इसे परे तकार भी नहीं है तो वो नियम भी नहीं लगे। विसर्ग से परे क्या हो? च हो तो तल्लव्य सकार हो, लेकिन वो नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि इससे परे तल्लव्य सकार भी नहीं है। और जैसे हमने कहा था विसर्ग को उ हो, वो कब होता है कि जब पूर्ववर्ती जो वर्ण है उसमें ह्रस्व हो। यहाँ पर ह्रस्व वर्ण क्या है? मिला हुआ। सभी उदाहरण हम देख सकते हैं। इसमें क्या मिला हुआ? भूमि में म में ई मिला हुआ है। ह्रस्व वर्ण नहीं है, ये वाला ई मिला हुआ है। तो पहले के तीनों नियम इसमें अप्लाई नहीं होते। तो विसर्ग को र करना है। विसर्ग को र हो जाए। कब हो जाए? जब उससे परे कोई स्वर हो। यहाँ पर देखो स्वर आया है। क्या आया है? स्वर हो, कोई भी स्वर हो। इसलिए हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि विसर्ग को र कब होगा? पूर्व पक्ष में विसर्ग रहेंगे और उत्तर पक्ष में कोई स्वर रहेगा, यह वर्ग का तीसरा, चौथा, पांच। तो यहाँ पर स्वर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर र कर देंगे। क्या रूप बनेगा? भूमिर प्लस उदकम। तो क्या बन जाएगी? उसमें मिल जाएगा तो भूमिरुदकम, ये रूप हमारा बन जाएगा। भूमिरुदकम ये रूप हमारा स्पष्ट रूप से बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आप सभी ने एक बात और, जो आप ये रू लिखते हो, ये रू, ये है ह्रस्व ऊ है, छोटा ऊ है। ये वाला ऊ जो है बड़ा ऊ है। ये इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं नियम आगे कि विसर्ग लोप। हमारा 5वां नियम है विसर्ग का लोप हो। कब हो? ऐसा एवं स का संयोग यदि किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ हो तो विसर्ग का लोप हो जाए। कहने का सिंपल सा अर्थ क्या है? यदि कहीं पर ऐसा शब्द हो, सह शब्द, इनका संयोग कहीं पर भी दिखाई दे तो विसर्ग का लोप कर देना है। विसर्ग का लोप कर देना है, चाहे उस स्वर के साथ हो, चाहे किसी भी व्यंजन के साथ हो। ऐसा शब्द या सह शब्द का संयोग या मिले हुए हों तो क्या करना है? विसर्ग का लोप कर देना। लोप का अर्थ कर देना है। लोप का अर्थ है कि विसर्ग वहां पर नहीं रहेगी, वहां से हट जाएगी। तो उदाहरण से बात देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगी। अब लिखा एषः प्रकाशः।
एषः प्रकाशः। अब एषः शब्द आया है, उससे उत्तर पक्ष में क्या है, प्रकाश। यहाँ पर पूर्व और उत्तर पक्ष का कोई इतना अर्थ नहीं है। जो ऐसा शब्द है पूर्व में भी हो सकता है, उत्तर पक्ष में भी हो सकता है। केवल यहाँ पर शब्द देखना है कि ऐसा है। अब ऐसा शब्द पूर्व में आया है, इस कारण तो क्या होगा, इसके विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा, ऐसा प्रकाशः। अरुणः शब्द आया है और उत्तर पक्ष में ऐसा आया है, तो अरुणः शब्द के विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, विसर्गों का लोप केवल पूर्व पक्ष वाले विसर्ग का होगा, उत्तर पक्ष वाले विसर्ग का लोप नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी शब्दों में ऐसा आया है, धन्य, ऐसा, धन्य शब्द के विसर्ग का लोप हो जाए। कब होगा, किसके संयोग के कारण, ऐसा शब्द के संयोग के कारण। क्योंकि जहां पर भी ऐसा ऐसा शब्द का संयोग होगा वहां विसर्ग का लोप हो जाएगा। एक अंत में एक शब्द है निशितः प्लस ईव, निशितः प्लस ईव। इसके लिए भी एक अलग से छोटा सा नियम मैं आपको बता देता हूँ। यदि पूर्व पक्ष में क्या हो, आ हो, और उसके बाद स्वर हो कोई, या वही वर्ग का जो हमने पहले वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व वर्ण हो, तो क्या हो, इस विसर्ग का क्या हो, लोप हो जाए। कहने का अर्थ एक बार दोबारा समझ लीजिए कि यदि आ पूर्व में है, विसर्ग के पूर्व में क्या है, आ है, जैसे निशिता, ता शब्द आया है, विसर्ग से पूर्व क्या है, आ है, और आ के बाद यदि कोई स्वर आए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व आए, तब भी विसर्ग का लोप कर देना है। तो रूप बनेगा निशिता ईव। एक बार दोबारा से फिर समझ लीजिए क्या रूप था कि विसर्ग से पूर्व यदि पहले आ आए, तो ता में आ मिला है निशिता में, और उससे परे क्या हो, कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व हो, तो उस विसर्ग का भी लोप हो जाता है। तो रूप बनेगा निशितः ईव। इस प्रकार हमने आज विसर्ग संधि के 5वें नियम को पढ़ा।